अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 वचन। वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन आप लोग को सब पता है, जो नंबर्स होता है इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर्स सिंगुलर प्लूरल जो होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? वचन। वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो वचन क्या है? शब्द वर्ड से, जिस वर्ड से उसका एक है या एक से ज़्यादा है उसके बारे में पता चलता है तो उसे वचन कहते हैं। जैसा तारा, एक तारा है तारा, और बहुत सारा तारा है तो तारे। केला, एक केला है तो केला, और बहुत सारा केले हैं, बहुत सारा केला है तो केले। साइकिल, एक साइकिल है तो साइकिल, और बहुत सारा साइकिल है तो साइकिलें। पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकें हैं तो पुस्तकें। ठीक है, तो शब्द से, वर्ड से जिसके रूप के बारे में पता चलता है कि वो एक है या एक से अधिक है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के कितने भेद हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राण या स्थान के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिस वर्ड से किसी चीज़ का, किसी इंसान का या किसी जगह का वर्ड से पता चलता है कि वो एक है तो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, कपड़ा, घड़ी आदि, ये सब से क्या पता चल रहा है कि वो एक ही पीस है। बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान के एक से अधिक होने की जानकारी मिले उसे बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु, किसी चीज़ के या कोई इंसान का या कोई प्राणी का या कोई जगह का एक से ज़्यादा होने के बारे में पता चलता है तो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी पुस्तकें हैं, किताबें हैं तो पुस्तकें, बहुत सारा कपड़ा है तो कपड़े, बहुत सारी घड़ी हैं तो घड़ियाँ आदि। ठीक है, विशेष क्या है? हिंदी में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। हिंदी में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, परंतु कुछ संज्ञा शब्दों का सदैव एक वचन में तथा कुछ संज्ञा शब्दों का सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। लेकिन बहुत सारा जो वर्ड्स होता है उसका एक वचन, जो नाउन्स होता है, संज्ञा मतलब नाउन्स, उसको एक वचन में एज इट इज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स को हम लोग बहुवचन में ही एज इट इज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नियम, कुछ रूल्स दिया गया है कि कुछ वर्ड्स दिया गया है कि कौन से वर्ड्स को हम लोग सदा एक वचन में प्रयोग करते हैं और कौन से वर्ड्स को हम लोग सदा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है। जो चीज़ गिनी नहीं जा सकती उनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जो चीज़ को हम लोग गिन नहीं सकते उसका हम लोग इस्तेमाल सदा एक वचन में करते हैं। आकाश, पृथ्वी, दूध, घी, आग, हवा, पानी आदि। ठीक है, और क्या, जो धातु या पदार्थ जो है एक वचन में होता है वो क्या है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल। भाववाचक संज्ञा के लिए सदा एक वचन, भाववाचक संज्ञा मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके लिए क्या होता है? सदा हमें एक वचन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे सत्य, झूठ, परोपकार, मिठास, ये हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल किया जाता है। समूहवाचक संज्ञाओं के लिए भी एक वचन का प्रयोग समूहवाचक संज्ञाओं के लिए भी एक वचन का प्रयोग किया जाता है। समूहवाचक संज्ञा के लिए भी हमेशा एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे सेना, कक्षा, कमेटी, केंद्र, गुच्छा, सभा आदि। सदैव भाववचन का प्रयोग करने वाले शब्द क्या है? कुछ संज्ञा शब्द है जो हमेशा भाववचन में ही उनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अध्यापक, गुरु, लोग, समाचार, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन आदि, ये सब जो है हमेशा जो है, गुरु तो बहुत सारे गुरु हैं, अध्यापक के बहुत सारी टीचर्स हैं, तो ये सब हमेशा बहुवचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। कुछ नियम, वचन संबंधी कुछ नियम दिए गए हैं। क्या है? माता पिता, गुरुजनों तथा बड़ों के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हमारे माता पिता या गुरुजन हैं या हमारे बड़े हैं, उनके प्रति हम कभी भी अपना आदर भाव प्रकट करते हैं तो उसके लिए हमें सदा बहुवचन का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि आज नाना जी मेरे घर आ रहे हैं, तो आज क्या हो रहा है? नाना जी मेरे घर आ रहे हैं। मेरे पिताजी वैज्ञानिक हैं, तो मेरे पिताजी क्या है? वैज्ञानिक है। तो इसमें सदा हम लोग क्या करते हैं? बहुवचन का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये वचन चैप्टर है। ठीक है, बाकी का जो हम लोग
पढ़ें वचन चैप्टर। मेन क्या है आपको पढ़ना इसमें से, वचन किसे कहते हैं, एक वचन के कितने भेद हैं और उनका उदाहरण पढ़ना है, उसका डेफिनेशन और उसका उदाहरण से एक वचन का डेफिनेशन, बहुवचन का डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल्स पढ़ना है, ठीक है। और बाकी का जो एक्सरसाइज वगैरह है हम लोग क्लास जैसे चलेगा तो ऑनलाइन क्लास में हम लोग ये सारे एक्सरसाइज करेंगे, ओके। ये था वचन चैप्टर, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है या किसी प्रकार का क्वेरीज़ है, किसी प्रकार का प्रश्न है आपके लिए आपके पास, तो क्लास जब ऑनलाइन क्लास होगा तो उस वक्त आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही एंड होपफुली वीडियो समझ में आया होगा आप लोग को। वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग चैप्टर को रीड भी कीजिए, जो पाठ दिया गया है उसको पाठ को आप लोग पढ़िएगा और वीडियो भी साथ में देखिएगा तो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।